हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 जून तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो आप बैलेंस चाहते हैं एरीज, एक बैलेंस लाइफ जीना चाहते हैं, काम करियर पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादातर फोकस अभी आपकी स्टेबिलिटी, अपना वर्क, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने वाली एनर्जी में है आप। 6 ऑफ wands विद द क्वीन प्रेस। हाँ, अपने ऊपर कहीं पर रिलेशनशिप से आप थक चुके हैं। आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत लव दिया, बहुत टाइम दिया इस रिलेशनशिप में, पर चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है एरीज। तो अब आप लोग में से बहुत लोग ओपन हैं न्यू सिचुएशंस के लिए, मैरिज के लिए। मैरिज मतलब किसी और पर्सन के साथ अगर मैरिजेबल एज में है। और मैं देख रही हूँ कि कुछ अपसेट हैं आप सिचुएशन से, जहाँ पे आपने इतना एफर्ट किया, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, टायर्ड महसूस कर रहे हैं इस सिचुएशन से। तो आपको लगता है कि नहीं, अब आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए, खुद को लेवल अप करना चाहिए। आप विक्टोरियस होना चाहते, एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं। अब आप माइंड से सोच रहे हैं, सिर्फ दिल से नहीं सोच रहे हैं, और अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। ये रिलेशनशिप में आप अपसेट हैं पर्सन से, काफ़ी कुछ आपने एफर्ट किया लेकिन आपको मिला ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे इमोशनली आप अकेला ही फील कर रहे हैं। आप लोग में से कुछ लोग ऑलरेडी कोई नए पर्सन से, कोई किसी से बात करते हुए, कोई नई सिचुएशंस में दिख रहे हैं, और बाकी जो नहीं है उन सिचुएशंस में, वो अपने काम करियर पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप एक स्ट्रगल है और आप वो स्ट्रगल में नहीं रहना चाहते हर समय। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में आपके पास, मैंने जैसे बताया, दो ऑप्शन हो सकती हैं। कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हैं। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा। 6 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस विद द 7 ऑफ कप्स रिवर्स। तो इनको एक डिसीजन लेना है एरीज, इनको चूज करना है। एक्चुअली इनके लिए है कि इनको एक डिसीजन लेना है। ये अब ये भी चाहते हैं वही, कि ये चाहते हैं अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। सेम कार्ड आई है, पर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये अभी भी कहीं पे लव है इनके मन में आपके लिए। 6 ऑफ कप्स, पुराने दिन याद करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। प्रॉब्लम है कि ये कन्फ्यूजन से ये निकले नहीं है। एक डिसीजन लेना है कि हो सकता है इनको कोई चॉइस करनी है, कोई डिसीजन लेना है। वो मैं देख रही हूँ कि क्या चूज़ करते हैं। कुछ केसेस में ये हो सकता है कि क्या ये अभी वर्क करियर पे फोकस करे और लव पे नहीं। कुछ केसेस में कोई दूसरा ऑप्शन एंड चॉइसेस हो सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है घर वालों की पसंद पे फोकस करे या खुद की पसंद पे फोकस करे। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं, एट द सेम टाइम लव कर रहे हैं, चाहते हैं चीज़ें ठीक हो, आप दोनों के बीच बेटर हो, पर डिसीजन इन्हीं को लेना है। ठीक हो सिचुएशन, इसके लिए डिसीजन इनको लेना है, और ये डिसीजन लेते हुए अभी तक दिख नहीं रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और लिब्रा और टॉरस हो सकते हैं पर्सन। थोड़ी सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप या फीमेल बड़ी हो सकती हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? चलिए देखते हैं।
द हेरोफॉन्ट रिवर्स, द 8 ऑफ कप्स, टावर। कुछ केसेस में घर परिवार वाले ही इशू हैं, अलग जाति, अलग धर्म, अलग कास्ट का होना, या ऑलरेडी आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वो इश्यूज हो सकती हैं। पर्सन अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि ये कोई डिसीजन ले सके आपके तरफ डेफिनेटली, लेकिन हाँ, ये चाहते हैं कमिंग बैक टुगेदर। नियर फ्यूचर में मैं देखती हूँ कि मैसेज कम्युनिकेशन होगी आपकी कमिंग, देखिए फिर से साथ आने की बात होगी, लेकिन अभी के लिए पर्सन को थोड़ा सा टाइम चाहिए डिसाइड करने के लिए, थोड़ा टाइम मैं देख रही हूँ कि चाहते हैं डिसाइड करने के लिए, क्योंकि इमोशनली अभी वो स्टेबल सिचुएशन में नहीं है, इमोशनली अनस्टेबल है, डिसिसिव नहीं है। टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कोई आएंगे 4 दिन से 4 हफ्ते तक भी लग सकते हैं आने में, तो कोई आएंगे जो आपसे अभी पुल बैक किया हुआ है या जिससे बात नहीं हो रही है या बहुत कम हो गई है, वहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। पर कमिटमेंट इश्यूज अभी भी रहेंगी यहाँ पे। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। घर परिवार का इशू, कुछ इश्यूज रहेंगे इसमें। चलिए आउटकम देखते हैं, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या है। लास्ट शफल, फोर ऑफ वॉन्ड्स, अब आप चेज़ नहीं करेंगे एरीज, आप पीछे पीछे नहीं भागेंगे, आप अपनी खुशियों की तरफ जा रहे हैं, हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं। ये स्टक एनर्जी से निकलेंगे। कुछ केसेस में तो आप इग्नोर करेंगे पर्सन को अगर वो डिसीजन नहीं लेते हैं, लेकिन मैं कोई हैप्पी चीज़ें देख रही हूँ। 10 ऑफ कप्स, घर परिवार में कोई कुछ के लिए कोई नई पर्सन हो सकते हैं, कुछ के लिए कोई घर परिवार में अच्छी खबर हो सकती है। हैप्पीनेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, खुशियों की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, अपनी पावर में रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपके मन में कहीं पे आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं है, तो आप लोग में से कुछ लोग कोई नए ऑप्शन, नई चॉइसेस की तरफ ओपन होते हुए दिख रहे हैं। और कुछ है जो हैप्पी करेगा आपको, कुछ है जो खुश करेगा आपको। आप लोग में से बहुत लोग अपने घर परिवार, फैमिली, न्यू बिगिनिंग्स या नई सिचुएशंस में जाते हुए दिख रहे हैं, अपनी पावर में रहते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो स्टिल लव फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए, बट आप अब चीज़ नहीं करेंगे, आप पीछे नहीं भागेंगे, आप एक गार्डन एनर्जी में रहते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप स्टक हैं, दुखी होकर के बहुत अपसेट हो रहे हैं। आप अपने पावर में रहते हुए, अपने काम करते हुए, अपने को वैल्यू करते हुए दिख रहे हैं इस सिचुएशन में। तो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। तो एक डिसीजन आप लेंगे अपने लिए, एक कुछ आप डिसाइड करेंगे कि अगर पर्सन कमिट नहीं कर रहे हैं, पर्सन ये आपको वो नहीं दे रहे हैं जो जिसकी चाहत है आपको, तो आप डिसीजन लेंगे चाहे कि स्टक रहना है या इससे निकलना है। तो चलिए देखते हैं ये सिंगल्स की तरफ कौन आ रहा है। लास्ट शफल, देखिए यहाँ पे कौन आते हुए दिख रहा है। किसी ने अगर आपको ब्लॉक किया था या कोई पर्सन ने आपने इग्नोर किया था या आपने किसी को ब्लॉक किया था, वो आते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन जो मैं देख पा रही हूँ। कुछ के लिए इस ऑनलाइन ही रिलेशनशिप होगी। कोई सजिटेरियस फिर आते हुए दिख रहे हैं। सेम एज, बड़े या बड़ी पर्सन हो सकती है, बड़े पेशेंट है, बहुत पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं। ये भी हीलिंग की कार्ड है। हो सकता है कोई दूसरे रिलेशनशिप में ब्रेकअप के हीलिंग से आ रहे हैं या सेपरेशन या डिवोर्सी हो सकते हैं कुछ केसेस में, या कोई दूसरे रिलेशनशिप से आते हुए, या फिर आप ही से दूर हुए होंगे तो वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं टेम्परेंस के साथ। या फिर कोई हीलर, गाइड, कोई बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है जो डिवाइन एंजल्स, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, बहुत सारा ज्ञान वाले पर्सन हैं, कूल, काम, पेशेंट पर्सन हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस ही फिर फायर साइंस दिख रहे हैं। ये काफ़ी
बोल्ड, ब्यूटीफुल, हैंडसम, जो भी आप बोले, वर्किंग मॉडर्न वो पर्सन है, जो मॉडर्न वैल्यूज़ को देती हैं, जो चाहिए उसके तरफ एक्शन लेती हैं। पर यहाँ भी मैं बताऊँ कि आपको चेस नहीं करेंगी, आपके पीछे नहीं आएंगी, बस आपको ये पता चलेगा कि इंटरेस्ट शो करेंगी, चाहे उनके तौर तरीक़ों से, बॉडी लैंग्वेज से आपको लगेगा कि पर्सन इंटरेस्टेड है आप में। तो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं एरीज आपके लिए क्या है। आज टैरो से देखते हैं एरीज के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। लास्ट शफल। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो अपनी आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे फोकस करें एरीज, जो चीज़ें आगे चल कर के स्टेबल रहें, लॉन्ग टर्म रहे, चाहे घर परिवार, पैसा, शादी ब्याह, जो भी है आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म स्टेबल चीज़ों पे काम करें और सिर्फ दिल से डिसीशंस ना ले, दिमाग और दिल के बैलेंस को रख करके डिसीजन ले, लॉजिकल होकर के डिसीशंस ले, वो आपके बेटर के लिए होगा। प्यार में इमोशनल होकर के, कोई बहुत इमोशनल होकर के डिसीशंस ना ले, ये वर्कआउट नहीं करेगी फिर। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।